देखो बच्चों कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। दोस्तों नमस्कार। 90.8 अलवर की आवाज पर मैं आपकी मेजबान अल्पना बिश्नोई लेकर के हाजिर हूँ अब गणित हुआ आसान का एक और अंक। और आज के इस अंक में हमारे साथ हैं आईआईटी कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा, जो गणित को आसान करते हुए हमें बताएंगी आव्यूह यानी मैट्रिक्स के विषय पर। आव्यूह क्या है, आव्यूह के कितने प्रकार, आव्यूह की रचना कैसे करते हैं, इस पर पिछले अंक में हम चर्चा कर चुके हैं। आव्यूह के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आव्यूह पर संक्रियाएं यानी ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, एडिशंस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगी असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा। चर्चा में भाग ले रहे हैं हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। नमस्कार बच्चों। नमस्कार मैडम। मैं अर्चना शर्मा आईआईटी कॉलेज अलवर से डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स आप सभी का अब गणित हुआ आसान के इस अंक में स्वागत करती हूँ। थैंक यू मैम। तो बच्चों पहले सभी लोग आप अपना परिचय दे दीजिए एक बार। आप बताएं। जी मैम, मेरा नाम तान्या है। तान्या, आपको हमारा मैट्रिसेस का एपिसोड समझ में आ रहा है? जी मैम, बहुत अच्छे से। ठीक है। और आपको अच्छे से याद भी हो गया है कि आपने कितने आव्यूह पढ़े थे, कितने प्रकार के आव्यूह? जी मैम, सारे। बिल्कुल सही। चलिए आप बताएं बेटा। मैम मेरा नाम रिया है। ओके, आप बताएं। मेरा नाम दिशा है। बिल्कुल। और आप बताएं। मैम मेरा नाम अमित है। अमित, आप भी इंजॉय कर रहे हैं मैट्रिसेस के टॉपिक्स को? जी मैम बिल्कुल। ठीक है। और आपने काफी कुछ सीखा? जी मैम। चलिए आप बताएं। जी मेरा नाम कमर है। ठीक है। कमर, आपको मैथ्स कैसा लगता है? जी बहुत अच्छा लगता है मैम। ओके, चलिए अच्छा है। तो बच्चों पहले ये बताओ कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद तो है ना? जी मैम। बच्चों क्योंकि इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को गणित से भयमुक्त करना ही नहीं बल्कि गणित को रुचिकर बनाना भी है। ठीक है बच्चों? यस मैम। हाँ तो बच्चों पिछले अंक में हमने क्या पढ़ा था? तान्या तुम बताओ तान्या। आव्यूह के प्रकार पर। और हम कैसे बताएं कि दो आव्यूह एक दूसरे के समान होंगे? बिल्कुल सही। चलिए, और हमने कुछ प्रश्नों का अभ्यास भी किया था। जी मैम। है ना? जी मैम। क्योंकि जब हमने सीखा कि आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, फिर हमने कुछ आव्यूहों की रचना करना भी सीखा कि कैसे आव्यूह को बनाया जा सकता है, उसके आधार किसके आधार पर? उसके गुण धर्म के आधार पर। ठीक है बच्चों? जी मैम। चलिए, तो आज हम अपने आव्यूह के इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ेंगे आव्यूहों पर संक्रियाएं। संक्रियाएं मतलब ऑपरेशंस यानी ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ठीक है बच्चों? आप संक्रियाएं कौन कौन से ऑपरेशंस आप जानते हैं बताइए? नंबर सिस्टम में आपने ऑपरेशंस तो पढ़े ही होंगे। बताएं अमित। मैम एडिशन, सब्ट्रैक्शन। वेरी गुड अमित। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, मैं एक बार हिंदी में फिर से बता देती हूँ जैसा कि अभी अमित ने बताया, जैसे कि योगफल, गुणनफल, ठीक है, और कौन सी विधि होती है? भाग विधि। और क्या बताया अमित आपने? मैम जोड़ना, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों, अब यही ऑपरेशंस हम आव्यूहों पर सीखना चाहते हैं कि कैसे आव्यूहों को जोड़ा जा सकता है, एक से अधिक आव्यूह आपस में कैसे उनका योगफल ज्ञात किया जा सकता है, कैसे उनका गुणनफल ज्ञात किया जा सकता है, कैसे अगर हम किसी आव्यूह में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दें यानी किसी नंबर से गुणा कर दें तो बनने वाला आव्यूह कैसा होगा, ये सारा हम बारी बारी से सीखेंगे।
ठीक है बच्चों? जी मैम। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे अवयवों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आज हम क्या पढ़ेंगे? योग ज्ञात करना। ठीक है? जी मैम। चलिए, तो बच्चों हम आज योग संक्रिया को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं सबसे पहले। जी मैम। तो उदाहरण थोड़ा आप ठीक से पहले सुनिएगा उदाहरण को, क्योंकि उदाहरण से सबसे पहले आपको क्या बनाना है? अवयव का निर्माण करना है। आप अच्छे से जानते हैं अवयव की परिभाषा के अनुसार क्या था? अवयव का मतलब क्या होता है? बताएं अमित। मैम मैट्रिक्स जो बताएं। मैम जो M क्रॉस N ऑर्डर का होता है और कुछ क्या मैंने बताया था आपको? और स्तंभ होते हैं। और भी मैंने आपको बताई थी परिभाषा कि एक तरीके का आयताकार बॉक्स होता है। हाँ, बताया था हाँ, मैंने। मैम भूल ठीक है, जहाँ पर आप अपनी सूचनाओं को, हो सकता है वो वस्तुओं के रूप में हो या संख्याओं के रूप में हो, आप उन्हें एकत्रित कर सकते हैं। कैसे? पंक्तियों और स्तंभों के द्वारा। ठीक है, याद आ गया आप लोगों को? जी मैम। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम को अवयव रूप में लिखेंगे, फिर उसके बाद सीखेंगे कि उनका योगफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। और अवयव निर्माण करना तो आप लोग पहले भी सीख चुके हैं अच्छे जी से। मैम। बिल्कुल सही। तो चलिए, तो सबसे पहले अब उदाहरण पर आते हैं। तो एक बच्ची है राधा, वो जी मैम। 12वीं कक्षा की छात्रा है। उसके चाचा जी और पिताजी के पास बहुत से वाहन हैं। वाहन यानी कि स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार। ठीक है? जी मैम। तो राधा के चाचा जी के पास 2 मोटरसाइकिल, 1 कार व 2 स्कूटर हैं। ठीक है? तथा राधा के पिताजी के पास 3 मोटरसाइकिल, 3 कार तथा 1 स्कूटर है। अब राधा के पड़ोसी मोहन, ठीक है, उनके चाचा जी के पास 1 मोटरसाइकिल, 1 कार तथा 2 स्कूटर हैं। ठीक है? तथा मोहन के पिताजी के पास 3 मोटरसाइकिल, 2 कार और 1 भी स्कूटर नहीं है। क्या हम इस सूचना को अवयव के रूप में निरूपित कर सकते हैं? जी मैम। चलिए, तो सबसे पहले कमर आप बताएं, राधा के पिताजी और चाचा जी के पास जो वाहनों की संख्याएं हैं, जी मैम। कार, स्कूटर और मोटरसाइकिल, क्या आप इस पूरी सूचना को अवयव के रूप में दर्शा सकते हैं? जी मैम, बिल्कुल। बताएं कैसे? राधा सबसे की- पहले मुझे आप ये बताएं कि चाचा जी और पिताजी को आप पंक्ति के रूप में दिखाएंगे, पंक्तिबद्ध दिखाएंगे या स्तंभबद्ध मैम दिखाएंगे? इन्हें हम स्तंभबद्ध दिखाएंगे। स्तंभबद्ध दिखा रहे हैं। जी मैम। ठीक है, और बताएं। और पिता राधा के चाचा जी के पास हाँ, 2 मोटरसाइकिल, 1 कार और 2 स्कूटर है। इसको है। हम स्तंभ के तरह से दिखाएंगे। और जो राधा के बेटा पिताजी हैं। मैं आपको बताती हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, जी मैम। मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है? देखिए, अगर अभी अभी जैसा कि कमर ने कहा कि वो चाचा जी और पिताजी, जो राधा के चाचा जी और पिताजी हैं, उनके वाहनों की संख्याओं को दिखाने के लिए चाचा जी और पिताजी को ये स्तंभों से शो करना चाहते हैं ना, आप दर्शाना जी चाहते मैम। हैं। ठीक है? तो कितने स्तंभ बनेंगे अपने पास? 2। ठीक है? जी मैम। लेकिन वाहनों के प्रकार कितने हैं अपने पास? 3। अगर स्तंभों की श्रेणी में हमने चाचा जी और पिताजी को रखा है, तो हमें पंक्ति रूप में किसको दिखाना होगा? वाहनों को। तो कितनी पंक्तियां बनेंगी? 3, क्योंकि हमारे पास वाहनों के प्रकार भी कितने हैं? 3। बिल्कुल सही। ठीक है? ठीक कमर, अब आपको समझ में आ रहा है? जी मैम। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि पहली पंक्ति मोटरसाइकिल की, दूसरी पंक्ति कार की और तीसरी पंक्ति स्कूटर की। सही है बच्चों? जी मैम। ठीक है, तो सबसे पहली पंक्ति किसकी हुई? मोटरसाइकिल की, और दूसरी कार की और तीसरी स्कूटर की। बिल्कुल सही। पहला स्तंभ
चाचा जी। दूसरा स्तंभ पिताजी। चलिए, तो पहली पंक्ति के सारे अवयव आप मुझे बताएं। अच्छा, दूसरी पंक्ति के अवयव दिशा मुझे आप बताएं। मैम 1 और 3 ठीक है, ये 1 और 3 कौन से वाहन की संख्याएं हैं? कार की। वेरी गुड। आप मुझे बताएं रिया, आप मुझे बताएं स्कूटर किस पंक्ति में है? 2 और नहीं बेटा, पंक्ति में। तीसरी पंक्ति में। बिल्कुल सही। कमर, आप मुझे बताएं कि तीसरी पंक्ति के अवयव कौन कौन से होंगे? मैम 2 और 1। ठीक है, जो 2 है वो स्कूटरों की संख्या है, चाचा जी के या पिताजी के? चाचा जी के। बिल्कुल सही। चलिए, तो आप मुझे बताइए कि जो अब आपने आव्यूह बनाया है, इस आव्यूह में कितने रो यानी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ यानी कॉलम हैं? मैम 3 पंक्ति और 2 स्तंभ है। ठीक है, तो आप मुझे इसकी कोटि यानी ऑर्डर बता सकते हैं? 3 into 2 बिल्कुल सही। 3 का मतलब नंबर ऑफ रोज और 2 का मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। और हम जानते हैं किसी भी आव्यूह की कोटि दर्शाने के लिए हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है? पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसी प्रकार आप मोहन के चाचा जी और पिताजी के पास जो वाहनों की संख्याएं हैं, क्या आप उन्हें आव्यूह रूप में निरूपित कर सकते हैं? और मैं ऐसा चाहती हूँ कि अब जो आप आव्यूह बनाने जा रहे हैं उसकी कोटि 3x2 ना हो के 2x3 हो। तो मुझे बताएं कि किस प्रकार आप आव्यूह निर्माण करेंगे। करिए। हाँ अमित, आप बताओ। मैम मैंने कर लिया है एक आव्यूह की रचना, जी बताएं। जिसमें मैम पहली पंक्ति की जो सबसे पहले को लेंगे मोटरसाइकिल, फिर कार, फिर कितने का आपने बोला था मैम? हाँ देखिए बेटा, एक्चुअल में क्या है कि हमने जब राधा के पास जो इन्फॉर्मेशन थी, राधा के परिवार के जो वाहन हैं, उसके लिए हमने क्या किया है, चाचा जी और पिताजी को पंक्ति वाइज मतलब कॉलम वाइज रखा था हमने। ठीक है, और अब हम क्या करना चाहते हैं, उनको रो वाइज रखना चाहते रो हैं। वाइज रखना। हाँ, यानी पहली पंक्ति में किसके मतलब वाहनों की संख्या दिखनी चाहिए हमें? चाचा जी के। और फिर दूसरी पंक्ति में पिताजी पिताजी, मैम के, मोहन के। ठीक है, बताएं मैम। 1 आप रो वाइज बता रहे हैं, रो वाइज बता रहे हैं ना आप मुझे? पहली पंक्ति के अवयव बता रहे हैं ना आप हाँ, मुझे? हाँ, तो बताएं पहली पंक्ति के अवयव क्या होंगे? यानी कि मोहन के चाचा जी के पास मोटरसाइकिलों की संख्या क्या है, मैम कार 1 की संख्या क्या है, हाँ, मैं और बताता हूँ। स्कूटरों की संख्या क्या है? बताएं। मैम 1 मोटरसाइकिल की संख्या, कार की संख्या 1 और स्कूटरों की संख्या 2। अच्छा, और इसका मतलब यह है कि इस बार आपने मोटरसाइकिल, कार और स्कूटर को कैसे रखा है? कॉलम वाइज रखा है। Yes, ma'am. बिल्कुल सही। यानी जो पहला कॉलम है वो दर्शाता है कि वो मोटरसाइकिलों की संख्याएं हैं, दूसरा कॉलम ये दर्शाता है कि वो कार की संख्याएं हैं, और तीसरा कॉलम ये दर्शाता है कि ये स्कूटरों की संख्याएं हैं। ठीक है बेटा? जी मैम। चलिए, तो आप मुझे बताइए कि चाचा जी पहली पंक्ति में है ना? जी तो मैम। पहली पंक्ति में चाचा जी के पास जितने भी प्रकार के वाहन हैं, जी उनकी मैम। संख्याएं आएंगी, जी वही मैम, अवयव बनेंगे पहली पंक्ति के। हाँ। तो बताइए पहली पंक्ति के अवयव क्या होंगे? मैम 1 1 2। बिल्कुल सही। चलिए, और दूसरी पंक्ति के अवयव बताएं। मैम पिताजी का है जो, हाँ, उसमें बिल्कुल। 3 2 और 0, क्योंकि उनके शून्य पास का मतलब क्या है? मैम क्योंकि उनके पास स्कूटर कोई नहीं है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया अमित। रिया, क्या अमित ने सही आव्यूह की रचना की है? जी मैम। चलिए रिया, इस आव्यूह की कोटि बताएं। 2 into 3। बिल्कुल सही। इसका मतलब इसमें जो नंबर ऑफ रोज यानी पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2 और कॉलम की संख्या 3। बिल्कुल सही। रिया, अब हम ये कहते हैं कि हमें ये आव्यूह फिर से 3x2 का ही बनाना है, यानी कोटि चेंज कर रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पर कोटि बदल रहे हैं हम आव्यूह की। तो मुझे बताइए कि 3x2 वाली कैसे बनेगी? अब हम चाचा जी और पिताजी को स्तंभ वाइज रखेंगे
और वाहनों को बिल्कुल सही, पंक्ति वाइज रखेंगे, बहुत सही रिया। जिसमें वाहनों को आप पंक्ति वाइज रखेंगे। वाहनों को पंक्ति वाइज नहीं रखेंगे रिया। वाहनों के प्रकार को मैम, जिसमें चाचा जी के पास एक मोटरसाइकिल है, एक कार है और 2 स्कूटर हैं। बिल्कुल सही। और पिताजी के पास 3 मोटरसाइकिल है, 2 कार है और 0 स्कूटर है। अच्छा रिया, इसका मतलब अभी आपने जो मुझे अवयव बताए हैं वो स्तंभ के अनुसार बताए हैं। जी मैम। ठीक है, यानी पहले स्तंभ के अवयव आपके अकॉर्डिंग क्या है? 1, 1, 2 और दूसरा स्तंभ 2 और 0। बिल्कुल सही। चलिए अब मुझे ये बताइए कि जो राधा के पिताजी और चाचा जी के पास वाहनों की संख्या है, उससे मिलकर हमने एक आव्यूह निर्माण कर लिया है, और उसके पड़ोसी मोहन के पिताजी व चाचा जी के पास जो वाहनों की संख्या है, उससे भी हमने एक आव्यूह निर्माण कर लिया है। ठीक है, जी मैम। अब आप लोगों के पास अपनी इन्फॉर्मेशन है। जी मैम। चलिए मान लीजिए राधा और मोहन अपने चाचा जी व पिताजी के वाहनों की कुल संख्या ज्ञात करना चाहते हैं, तो कैसे ज्ञात करेंगे बताएं? मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि मोहन के पिताजी और चाचा जी, राधा के पिताजी और चाचा जी, जी मैम, इन सब के पास कुल मोटरसाइकिल कितनी है, कुल स्कूटर कितने हैं और कुल कार कितनी है। मतलब मैम। दोनों के चाचा जी के पास कुल मतलब वाहनों की संख्याएं कितनी कितनी है, भिन्न भिन्न वाहनों की, और दोनों के पिताजी के पास भिन्न भिन्न वाहनों की कुल संख्या क्या है। ठीक है बेटा? जी मैम। चलिए तो मैं पहले आपको ये बता देती हूँ, यहाँ पर पहले आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, अब सबसे पहले जो आपने पहला आव्यूह जो बनाया है, पहला आव्यूह क्या है आपका? स्तंभ वाइज बताओ मुझे, मतलब अपना कॉलम वाइज बताओ। 2, 1, 2 और दूसरा स्तंभ क्या है? 3, 3, 1। वेरी गुड। ठीक है, कोटि क्या है इसकी? 3 into 2। अच्छा, दूसरा आव्यूह क्या है जो मोहन के पिताजी और चाचा जी के लिए है? 1, 2। ये स्तंभ के अनुसार चल रहे हैं हम। दूसरा स्तंभ क्या है? 3, 2, 0। वेरी गुड। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें ये बताना है कि सबसे पहला जो कॉलम है वो किसका है? चाचा जी, और दूसरा कॉलम किसका है? पिताजी का। तो हम बताएंगे कि राधा और मोहन के चाचा जी के पास कुल मोटरसाइकिल की संख्या कितनी है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि चाचा जी जो राधा के हैं और जो मोहन के हैं, उन दोनों के पास कितनी कितनी मोटरसाइकिल हैं। चलिए कमर, आप मुझे बताएं कि राधा के चाचा जी के पास कितनी मोटरसाइकिल है? 2। और मोहन के चाचा जी के पास? 1। अगर 2 और 1 को जोड़े तो कितना बनेगा? 3। बिल्कुल सही। इसका मतलब दोनों के चाचा जी के पास कुल मिलाकर कितनी मोटरसाइकिल है? 3। इसी प्रकार आप हर वाहन की कुल संख्या बता सकते हैं। जी मैम। चाचा जी के लिए अलग और पिताजी के लिए अलग। जी मैम। ठीक है, आपको नहीं लगता है कि आप क्या कर रहे हैं आव्यूह में? प्रत्येक अवयव को उसके संगत अवयव के साथ जोड़ रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है ना यहाँ पर? जी मैम। क्या हो रहा है? प्रत्येक अवयव को हम उसके संगत अवयव के साथ जोड़ रहे हैं। ऐसा ही करने पर आ रहे हैं ना? जी मैम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि जब हम किन्हीं 2 आव्यूहों को जोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले ये देखें कि उस आव्यूह की कोटि समान है या नहीं है। जी मैम। यदि कोटि समान है, इसका मतलब यह है कि दोनों आव्यूहों में अवयवों की कुल संख्या कैसी होगी? समान होगी। जैसा कि अभी जो आपके पास 2 आव्यूह लिखे हुए हैं, जो एक राधा के परिवार से है और एक मोहन के परिवार से है। ठीक है, इन दोनों ही आव्यूहों में कुल अवयवों की संख्या कितनी है बेटा? 6, क्योंकि 3 into 2 is 6 और काउंट भी कर सकते हैं आप। तो कितना आ रहा है आपके पास टोटल? 6 आ रहा है। ठीक है जी मैम। चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको क्या करना होगा? सबसे पहले ये देखना होगा कि कोटि समान है या नहीं। कोटि समान होने के बाद में जैसे कि पहली पंक्ति का जो पहला अवयव है वो दूसरे अवयव की पहली पंक्ति के पहले अवयव के साथ ही जुड़ेगा।
ठीक है, योग कैसे मिलेगा आपको? पहले अवयव की पहली पंक्ति का पहला अवयव, दूसरे अवयव की पहली पंक्ति का पहला अवयव, दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास पहला अवयव आएगा जो कि योगफल के बाद मिलेगा। ठीक है जी मैम। ठीक। अच्छा, अब ये बताइए मुझे, यहाँ जो आपने अवयव बनाया है उसमें आपकी पहली पंक्ति का पहला अवयव जो राधा के परिवार से है, क्या है बताएं? 2। बिल्कुल सही। चलिए, मोहन के परिवार से पहला अवयव पहली पंक्ति का 1। तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। चलिए, ठीक है जी मैम। अच्छा, अब पहले अवयव में पहली पंक्ति का दूसरा अवयव कितना है? 3। मैं फिर से बोल देती हूँ, पहले अवयव में पहली पंक्ति का दूसरा अवयव 3, दूसरे अवयव में पहली पंक्ति का पहला अवयव नहीं, दूसरा अवयव कितना है? 3। यानी 3 और 3 कितना हो गया? 6। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? बिल्कुल संगत अवयव ले रहे हैं, कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट ले रहे हैं। ठीक है, और ये कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेना कब संभव है बेटा? जब कोटि समान हो। ठीक है, अगर कोटि समान ना हो तो आप संगत अवयव ढूंढ नहीं पाएंगे। जी मैम। ठीक है, जी मैम। आगे आपको समझ में? जी मैम। इसी तरीके से आप योग कर सकते हैं दोनों अवयवों का। जी मैम। चलिए, तो आप मुझे बताइए कि योगफल और कैसे ज्ञात किया जाएगा। अमित, कंटिन्यू करो सवाल मैम, को। बताता हूँ मैं। हाँ, दूसरी पंक्ति से शुरू करो। मैम, मैंने तो तैयार कर ली है अपनी एक मतलब आंसर। मैं उसे बताऊं क्या मैं, कि मैं पूरी तरह से बताऊं? हाँ, बताना स्टार्ट करो। मैम, मैंने पहला जो मेरा आया हुआ है वो 3 है, पहला एलिमेंट। हाँ, बेटा ऐसे करके बताओ, जो नया अवयव बनेगा उसका जो पहला एलिमेंट है वो 2 और 1 को जोड़ने पर 3 बन 3 रहा आ रहा है मैम। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने दूसरा एलिमेंट जो जोड़ा वो 3 और 3 6 आया है। बिल्कुल। मैम, फिर से मैं दूसरी पंक्ति में आता हूँ मैम। दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 1 है। हाँ, और फिर दूसरा का, और दूसरे जो संगत अवयव है हाँ, उसका 1 है। तो 2 आया। और 1 कितना होता है? 2। मैम 2। दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव 3 है। 3 है। दूसरे अवयव में दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव 2 है। इसीलिए 3 और 2 का योग कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, और इसी प्रकार तीसरी पंक्ति में प्रिया आप बताओ, तीसरी पंक्ति से। मैम, तीसरी पंक्ति में तीसरी पंक्ति का पहला अवयव 2 है और दूसरी अवयव का तीसरी पंक्ति का पहला अवयव 2 है, तो 2 और 2 4। बिल्कुल सही। और इसी तरह पहले अवयव के तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव 1 है और दूसरे अवयव में तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव 0 है। तो बिल्कुल 1 सही। और 0 1। बहुत अच्छे रिया, वेरी गुड। वैसे ये हमने एग्जाम्पल थोड़ा लेंदी ले लिया है। जी मैम। ठीक है, हमें एक इससे भी ज्यादा सरल एग्जाम्पल ले सकते थे हम। हो सकता है कि हम कोटि और भी छोटी कर देते, जिससे आपको समझने में इतनी कठिनाई तो नहीं हो रही है। वैसे नहीं, अगर आपने सवाल अच्छे से सुना होगा तो आपको उतनी कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग जो मुझे उदाहरण बताएंगे वो उदाहरण आप इसे कम कोटि का भी बता सकते हैं। ठीक है, जी मैम। चलिए, तो आपके पास जो नया अवयव आया है मैं बता देती हूँ, उस नए अवयव का जो उत्तर है वो क्या है। नया अवयव जो बना है, मैं दिशा से पूछना चाहूंगी कि दिशा मुझे आप एक बात बताएं कि जो नया अवयव आया है उसकी कोटि वही रहेगी जो दोनों अवयवों की थी? जी मैम। तो दिशा कितनी कोटि होगी? 2 into 3। 2 into 3। सोचिए फिर से। 3 into 2। हाँ दिशा, क्यों? क्योंकि जो हमारे पास पहले दोनों अवयव हैं उन सभी की कोटि क्या है? 3 into 2। क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2। इसीलिए जो नया अवयव बनेगा योगफल के बाद उसके अंदर भी कितनी रोज होंगी? 3 और कितने कॉलम्स होंगे? 2। ठीक है, इसीलिए जो नया अवयव है उसकी कोटि भी 3 into 2 ही होगी। ठीक है, और मैं बता देती हूँ फिर से आप लोगों को कि जो नया अवयव है उसकी पहली पंक्ति के दोनों अवयव हैं 3 और 6। दूसरा
दूसरी पंक्ति पे आइए, पहला अवयव 2 और दूसरा अवयव 5। तीसरी पंक्ति में पहला अवयव 4 और दूसरा अवयव 1। ठीक है, जी मैम सही है आप हमारा। इसे स्तंभ के अनुसार भी एक बार समझ सकते हैं। कितने स्तंभ है? 2। पहले स्तंभ की जो एंट्रीज हैं, पहले स्तंभ के जो अवयव हैं वो है 3, 2, 4, ऊपर से नीचे की ओर। इसी प्रकार दूसरे स्तंभ के जो आपके एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? 6, 5, 1, ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है बच्चे? जी मैम। चलिए, तो यह नया आव्यूह उपयुक्त 2 आव्यूहों का योगफल है। हम देखते हैं कि 2 आव्यूहों का योगफल प्रदंत आव्यूहों के संगत अवयवों को जोड़ने से प्राप्त होने वाला आव्यूह होता है। ठीक है जी बच्चों? मैम। जी मैम। और इसके अतिरिक्त जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, योग करने के लिए दोनों आव्यूहों की कोटि समान होनी चाहिए। जी मैम। ठीक है? जी मैम। चलिए, तो क्या समझ में आया आपको? योगफल करने के लिए क्या जरूरी है? कमर आप बताएं। मैम पहले तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। बिल्कुल सही। और दोनों की जो कोटि है और जो स्तंभ और पंक्ति है दोनों भी सेम होना चाहिए। हाँ, वो आप बोल सही रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, लेकिन शायद बोलने में थोड़ी गलती हो रही है। कोई बात नहीं कमर, आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो। मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। कहने का मतलब सिर्फ यही है, कोटि या ऑर्डर दोनों एक ही बातें हैं जी। और किन्हीं भी 2 आव्यूहों को जोड़ने के लिए उन दोनों की कोटि समान होना जरूरी है। ठीक है? ओके, थैंक यू। चलिए बच्चों, तो बताएं क्या 1x8 कोटि वाले आव्यूह को 8x1 कोटि वाले आव्यूह का योगफल ज्ञात किया जा सकता है? नहीं मैम। मैं फिर से बोलना चाहूंगी, एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। एक आव्यूह है जिसकी कोटि 1 गुणा 8 है, दूसरा आव्यूह है जिसकी कोटि 8 गुणा 1 है। क्या दोनों का योगफल किया जा सकता है? नहीं मैम। नहीं मैम। चलिए दिशा, आप मुझे बताएं ऐसा क्यों नहीं कर सकते? कि मैम दोनों की कोटि बराबर नहीं है। अच्छा, दोनों की कोटि बराबर मैम, क्यों दोनों नहीं की है कोटि दिशा? बराबर मैम, दोनों की कोटि तो बराबर है मैम। दोनों की कोटि बराबर नहीं है अमित। ओ हाँ मैम, नहीं है, मैं कंफ्यूज हूँ। आप मुझे बताएं, दिशा बताएंगी दिशा ऐसा क्यों नहीं है? कोटियां बराबर क्यों नहीं है? मैम इसमें पहले आव्यूह में पंक्ति की संख्या 1 है और स्तंभ की संख्या 8 है, जबकि दूसरे आव्यूह में पंक्ति की संख्या 8 हो गई है। बहुत और अच्छे, स्तंभ की 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, ठीक है, जी मैम। तो आपको समझ में आ गया अच्छे से? जी मैम। चलिए फिर, बहुत अच्छे। अगले अंक में हम फिर से अन्य संक्रियाओं के ऊपर चर्चा करेंगे और सीखेंगे कि आव्यूहों का अंतर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, 2 आव्यूहों का गुणा कैसे कर सकते हैं जब वो भिन्न कोटि की होंगी, लेकिन वहां पर भी कुछ कंडीशंस अप्लाई होंगी। हर प्रकार की, पहले कोटि को आपको मैं बताऊंगी, नेक्स्ट अंक में मैं आपको सिखाऊंगी कि किस प्रकार की कोटि वाले आव्यूहों का गुणनफल संभव होता है। ठीक है? जी मैम। चलिए, तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर से आपसे बात करेंगे और फिर से आव्यूह के बारे में काफी कुछ सीखेंगे हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार मैम। थैंक यू। तो दोस्तों, ये था आज का अंक अब गणित हुआ आसान में आव्यूह विषय पर। आशा करती हूँ आपको ये अंक पसंद आया होगा और आव्यूह के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया और फीडबैक देने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर्स हैं 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है radioalvar@gmail.com। साथ ही आप इस प्रोग्राम को ऑनलाइन इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं
उसके लिए आप लॉग इन कीजिए www.i-radiolive.com पर और इसी के साथ अपनी मेजबान दोस्त अल्पना बिश्नोई को दीजिए रुखसती की इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।